हाय गाइज, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं फुल टाइम पास यूट्यूब चैनल। ये वीडियो टॉप 3 इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के बारे में होने वाली है। तो नंबर 1 पोजीशन पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है डोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी इस ज़मीन पर 2010 से पहले कुछ नहीं था। ये ज़मीन बिल्कुल बंजर थी, लेकिन आज यहाँ पर एक पूरा शहर बन रहा है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और ये भारत की सबसे पहली स्मार्ट सिटी बनने वाली है, जिसमें सब आधुनिक तकनीक से बनेगा, हॉस्पिटल से लेकर टॉयलेट तक। ये शहर 920 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो सिंगापुर से भी बड़ा होगा। ये दुबई, सिंगापुर, शंघाई इन जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ देगा। इस सिटी को स्मार्ट करने के लिए 94 करोड़ खर्च करके डोलेरा में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, जो नर्मदा नदी से 5 करोड़ लीटर पानी रोज फिल्टर करेगा। इस शहर में एक अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट होगी, जिसमें गीले कचरे से खाद बनाई जाएगी और सूखे कचरे से एनर्जी बनाई जाएगी। इसे बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इस शहर में स्मार्ट सीसीटीवी मॉनिटराइजिंग की सुविधा होगी। इस शहर के हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे, जिससे हमें एक्सीडेंट होने, भूकंप आने, आग लगने ऐसे आपातकालीन समय पर मदद करने के लिए देरी नहीं होगी। ये सारे कैमराज एबीसीडी बिल्डिंग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ डोलेरा इस बिल्डिंग में जुड़े हुए होंगे। इस शहर में एबीसीडी बिल्डिंग का बहुत महत्व है। पूरे शहर में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर बिजनेस के सारे पेपर्स और प्रोसेस क्लियर होते हैं। इसे सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं। इस शहर में सेपरेशन ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड सेपरेशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, यानी कि रहने की जगह अलग होंगी और दुकानों की जगह अलग होंगी। इसके साथ साथ शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होने वाला है। इस शहर के होने से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। इस शहर में खेल को बहुत महत्व है। खिलाड़ियों के लिए बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड खड़े किए जा रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी करना चाहे तो यहाँ पर कर सकता है। तो अब बारी आते हैं इस शहर के ट्रांसपोर्ट की। तो इस शहर में सी पोर्ट, एयरपोर्ट, मेट्रो और बड़े बड़े बस स्टॉप बन रहे हैं। सिटी के ट्रांसपोर्ट के लिए डोलेरा टू अहमदाबाद 110 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसके लिए 7,452 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तो डोलेरा में मेट्रो के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च बताया जा रहा है। तो डोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसका बजट 1,378 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो अब बारी आती है इस शहर के मेन पार्ट की। गुजरात में धूप ज़्यादा होती है, इसलिए डोलेरा में सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। ये 8,595 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 5,000 मेगावाट की है और ये पूरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निजी साझेदारी पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट का खर्च 25,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस पार्क से जो बिजली पैदा होगी वो पूरे बिहार राज्य को जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली सिर्फ एक शहर के लिए अरेंज कर दी है। और इस पूरे शहर का बजट 57,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और इस शहर की गिनती 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग शहरों में आती है, इसलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आता है। तो अब बारी आती है प्रोजेक्ट नंबर 2 की। हमारी लिस्ट में जो 2 नंबर पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है बांदला सोलर पावर प्लांट। ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। ये 14,000 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी कैपेसिटी 2,245 मेगावाट की है। ये दिन में 90 लाख यूनिट बना सकता है, जिससे 25 से 30 लाख घर 24 आराम से रोशन हो जाएंगे। 14,000 एकड़ जो ज़मीन है उसे RRECL यानी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने मिलकर इसे मान्यता दी है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसकी एक साथ ड्रोन इमेज नहीं ली जा सकती। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNR और RRECL और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इन शाखाओं ने इस प्रोजेक्ट का जिम्मा लिया था। इस प्रोजेक्ट अलग अलग फेज में कंप्लीट किया है। 65 मेगावाट की पहली कमीशनिंग राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने की है। दूसरे फेज की 680 मेगावाट की कमीशनिंग भी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ही की है। तीसरे फेज की 1000 मेगावाट की कमीशनिंग सूर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड ने की है। तो चौथे फेज की 500 मेगावाट की कमीशनिंग अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड ने की है। इस प्रोजेक्ट में कुल 16 कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है, जिसमें से सॉफ्ट बैंक ने 600 मेगावाट में इन्वेस्ट किया है, तो हीरो फ्यूचर ने 300 मेगावाट में इन्वेस्ट किया है और भी ऐसे 14 कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट किया है।
एनटीपीसी ने इन सारी कंपनियों के साथ 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट किया है। इस जगह पर बहुत धूल होती है, इसलिए सोलर पैनल को साफ करने की जिम्मेदारी बड़ी रोबोटिक कंपनी इकोपिया को दी है और इस प्रोजेक्ट में कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट हमारी लिस्ट में 2 नंबर को आता है। अब बारी आती है प्रोजेक्ट नंबर 3 की तरफ जाने की। तो हमारी लिस्ट में 3 नंबर पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है हाइपरलूप। ये विचार 200 साल पुराना है और इसे 2013 में इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स के और टेस्ला के सीईओ है, इन्होंने इसका विचार दुनिया के सामने रखा। तो आखिर ये क्या है? क्या आपने कभी प्लेन से सफ़र किया है? आखिर प्लेन की स्पीड कितनी होती है? तो प्लेन की स्पीड होती है 900 किलोमीटर पर आवर की। आज के इस तेज़ दुनिया में हम भी बहुत तेज़ ट्रैवल करना चाहेंगे, तो हाइपरलूप यानी जिससे हम स्पीड से ट्रैवल कर सकेंगे, वो भी प्लेन से भी ज़्यादा। ये हाइपरलूप है वो परिवहन करने का 5वां साधन है, यानी 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर की है। जितने स्पीड से साउंड ट्रैवल करता है उतनी स्पीड। चलो तो जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। हाइपरलूप में क्या होता है कि जैसे हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन जो होती है वो पटरी पर चलती है, वैसे ही हाइपरलूप की वो पटरी होती है। हालांकि वो पटरी जैसी नहीं होती, वो एक पाइप जैसी होती है जिसमें से हम ट्रैवल करेंगे। तो समझो हमें मुंबई से पुणे जाना है, तो पाइप जैसी पटरी मुंबई से पुणे बिछा देंगे, जिसका एक सिरा मुंबई में होगा और दूसरा सिरा पुणे में होगा। तो समझो हमें मुंबई से पुणे जाना है, तो हमें एक कैप्सूल में बिठा दिया जाएगा और मुंबई से 1200 की स्पीड देकर छोड़ दिया जाएगा। तो उस कैप्सूल की स्पीड हवा के दबाव की वजह से कम होती जाएगी। इसलिए जो पाइप है उसमें जो हवा है उसे निकाल लेंगे, पूरी नहीं लेकिन कुछ मात्रा में, जिससे कि कैप्सूल पर दबाव ना आए। अब दूसरे कारण जो स्पीड कम होने का है वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन। तो कैप्सूल के नीचे और पटरी पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देंगे। आपको पता ही होगा, अगर मैग्नेट के एक जैसे पोल अगर पास आते हैं तो वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसमें किया है, जिससे कि हमारी कैप्सूल थोड़ी थोड़ी हवा में तैरने लगेगी। अब क्या करेंगे, कैप्सूल के आगे वैक्यूम लगाएंगे जो हवा को खींचे और उस हवा को नीचे और पीछे की तरफ जोर से फेंके, जिससे हमारी कैप्सूल हवा में रहेगी और कैप्सूल को स्पीड भी रहेगी। और जब इस कैप्सूल को रोकना हो तो इस हवा को पीछे से आगे की तरफ फेंकेंगे, जिससे हमारी कैप्सूल स्टेशन आने पर रुक जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह काम कैसे करता है। तो अब जानते हैं कि ये बन कहाँ रहा है। तो ये बन रहा है नवी मुंबई से पुणे तक, यानी ये इन 2 बड़े शहरों को जोड़ने का काम करने वाला है। मुंबई से पुणे आने में करीब 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन हाइपरलूप से हम 25 मिनट में मुंबई से पुणे ट्रैवल कर सकेंगे। ये जो मुंबई से पुणे हाइपरलूप होने वाला है ये 2 फेज़ में कंप्लीट होगा। पहला फेज़ जो है वो है 11 किलोमीटर का और दूसरा फेज़ है 100 किलोमीटर का। पहले फेज़ का बजट है 3,550 करोड़ रुपए। दूसरे फेज़ का बजट अभी तक पता नहीं चला है। ये मुंबई टू पुणे हाइपरलूप 2029 तक पूरा हो जाएगा और ये दुनिया का पहला कमर्शियल हाइपरलूप रूट होगा। अगर हम गूगल की माने तो हाइपरलूप ट्रेन से ज़्यादा इको फ्रेंडली है, इसलिए ये हमारी लिस्ट नंबर 3 पर आता है।